हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जॉइंट वेंचर का अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक आपके कंप्लीट हो गया है। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करके बता देता हूँ आपको, ताकि समझने में आसानी होगी। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर है कपिल, एक इंजीनियर है भरत, स्टार्टेड जॉइंट वेंचर फॉर है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भरत और कपिल दोनों की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक इंजीनियर है। ये क्या कर रहे हैं कि एक अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट सेपरेटली, इन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन किया। कपिल इसके अंदर 1,25,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहा है, भरत यहीं पे 75,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहा है। द शेयर प्रॉफिट लॉस इन 2:1 रेशियो, ये अपना जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा इस वर्क से, जॉइंट वेंचर से जो भी इनको प्रॉफिट लॉस होगा, इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दे परचेज ए पीस ऑफ लैंड फॉर 1,50,000 एंड पेड लीगल एक्सपेंसेज 10,000 एंड लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज 40,000. The land was divided into 20 plots. The plots were sold as under 8 प्लॉट सोल्ड कर रहा है 20 रुपीज़ पर प्लॉट की रेट से, और 10 प्लॉट सोल्ड कर रहा है 15,000 रुपीज़ पर प्लॉट की रेट से। तो 18 प्लॉट इन्होंने सोल्ड कर दिए। रिमेनिंग जो 2 प्लॉट बचे इन्होंने खुद ने कॉस्ट प्राइस के ऊपर कपिल और भरत ने इक्वली पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कपिल और भरत ने क्या किया, एक कॉलोनी काटी, यानी कि अपनी लैंग्वेज में अगर अपन बोले, इन्होंने क्या किया कि एक कॉलोनी बनाई। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं ये इन्होंने एक ज़मीन का एक कोई पीस लिया, ठीक है, और इसको 20 प्लॉट के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने ये पूरी ज़मीन खरीदी। इस ज़मीन की जो कॉस्ट आई 1,50,000 रुपये आई, ठीक है। 10,000 इसके लीगल एक्सपेंसेज जैसे रजिस्ट्री करवाई तो 10,000 इसके लग गए। 40,000 इन्होंने लैंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंसेज कर दिया, यानी कि कहीं पे खड्डे थे जो उनको भरवा दिए, रोडें डलवा दी, ठीक है, और बाउंड्री करवा दी होगी या उसको समतल करवा दिया होगा, तो इसके ऊपर इन्होंने 40,000 के एक्सपेंसेज कर दिए। अभी प्लॉट काटेंगे तो कुछ सिंबल के लिए कुछ पत्थर वगैरह गड़वा दिए, तो जो भी लेबर वगैरह होती है इनकी टोटल, तो ये इन्होंने टोटल कर दिया। तो टोटल हमारे 2 लाख रुपए लग गए, 2 लाख का एक्सपेंसेज हो गया। और इन्होंने क्या किया, इसको 20 पार्ट्स में 20 प्लॉट के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, इस तरह से 20 प्लॉट बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 प्लॉट बन गए, ठीक है। अब इन्होंने प्लॉट को सोल्ड कर दिया। ये तो देखो सीधा कोई जॉइंट वेंचर वगैरह अगर अपन नहीं भी बनाए, सीधा प्रॉफिट लॉस आ रहा है। टोटल एक्सपेंसेज कितने हुए, 2 लाख। टोटल इनकम कितनी हुई, इन्होंने स्टार्टिंग के कोई से भी 8 प्लॉट, जैसे कि ये मैंने यहाँ तक के 8 जो प्लॉट है इनको सोल्ड कर दिया। 8 प्लॉट सोल्ड कर दिए 20,000 की रेट से, कितने में, 1,60,000 में। और बाकी के जो 10 प्लॉट थे, ठीक है, यहाँ तक के पूरे, ठीक है, ये 10 प्लॉट जो थे इन्होंने 15,000 की रेट में सोल्ड कर दिए 1,50,000 में, ठीक है। और 2 प्लॉट बच गए, इनको इन्होंने इक्वल कॉस्ट के ऊपर रख लिया। तो कॉस्ट देखो कितनी आई, 2 लाख आई। 2 लाख टोटल कॉस्ट आई कितने प्लॉट की, 20 प्लॉट की। तो एक प्लॉट की कॉस्ट कितनी होगी, 10,000, तो 2 की कितनी होगी, 20,000। 20,000 के प्लॉट इन्होंने खुद ने रख लिए, तो खुद की तो इनकम। तो टोटल अगर क्रेडिट साइड की अगर अपन देखें तो टोटल क्रेडिट साइड में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 30,000 हो रहा है, ठीक है। और डेबिट साइड में कितने आ रहे हैं, 2 लाख आ रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,30,000 का इनको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन का अगर आंसर देखें सीधा आ रहा है 1,30,000, ठीक है, सीधा आंसर निकल रहा है। अब अपन अगर अकाउंट मेंटेन करने की बात करें तो अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बोल रहा है कि जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया, तो जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया तो फर्स्ट मेथड अप्लाई हो रहा है। तो 3 अकाउंट अपने बनता है। सबसे पहले आपके बनता है जॉइंट वेंचर का, ये जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाया हमने, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अकाउंट बनेगा नहीं, कुछ एक ट्रांजेक्शन है। इसके बाद में कपिल और भरत का यानी कि को वेंचर अकाउंट बना लेते हैं इनका,
ये को वेंचर अकाउंट बन गया, ठीक है। दो को वेंचर है, कपिल है, भरत है। इधर भी दो पार्ट कर देता हूँ मैं इसके अमाउंट के, कपिल की अमाउंट और भरत की अमाउंट, ये पर्टिकुलर का रह जाएगा। एक बना लेते हैं अपन जॉइंट बैंक का, तो ये जॉइंट बैंक अकाउंट का ये बना लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया अभी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बोल रहा है कि कपिल और भरत ने बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो बैंक में डिपॉजिट करवाए तो इधर लिख देंगे अपन टू कपिल ने डिपॉजिट करवाए और टू भरत, ठीक है। कपिल ने 1,25,000 डिपॉजिट करवाए, 75,000 डिपॉजिट किसने करवाए? भरत ने। यही है, कपिल और भरत डिपॉजिट करवा रहे हैं 125 और 75। यही अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी बाई जॉइंट बैंक के नाम से, बाई जॉइंट बैंक 1,25,000 कपिल के और 75,000 भरत के हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में अगला बोल रहा है नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 रहेगा। इन्होंने एक लैंड का पीस परचेज किया 1,50,000, हमारे लिए तो परचेज ही है। पेमेंट आप कहाँ से करोगे? बैंक से करोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू जॉइंट बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया परचेज 1,50,000। टोटल आपने पेमेंट कितने का कर दिया? 1,50,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? लीगल एक्सपेंसेज और लैंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेज किए, तो पैसा तो आपके बैंक से ही पे हो रहा है, तो टू जॉइंट बैंक एक्सपेंसेज कर दिए। किस चीज़ की? एक तो लीगल एक्सपेंस किया, लीगल एक्सपेंस कितने का किया इन्होंने? 10,000 का, और लैंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेज कर दिए कितने के? 40,000 के। तो टोटल एक्सपेंसेज कितने हो गए? 50,000। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, सोल्ड किए हैं, प्लॉट को सोल्ड कर रहा है। सोल्ड करने पर पैसा इधर लिखेंगे अपन, यानी कि सेल है, पैसा आएगा बैंक में डालेंगे, तो बाई जॉइंट बैंक सेल की है इन्होंने। 8 प्लॉट तो सेल कर दिए इसने 20,000 की रेट से, तो 1,60,000 के हो गए, और 10 प्लॉट इन्होंने सोल्ड कर दिया 15,000 की रेट से, तो 1,50,000 हो गए। तो टोटल इन्होंने सेल कर लिया आपके 3,10,000 की, ठीक है। अब बच्चों के यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये बोल रहा था रिमेनिंग 2 प्लॉट्स वर टेकन ओवर एट कॉस्ट बाय कोवेंचर। कोवेंचर ने इन्होंने कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्लॉट रख लिए, तो कॉस्ट प्राइस साफ साफ दिख रही है आपके 2 लाख है। 2 लाख टोटल हमारी कॉस्ट बनती है। इनमें प्लॉट कितने हो गए? 20, तो एक प्लॉट की कॉस्ट कितनी होगी? 10,000, ठीक है। ये किसने रख लिए? कपिल और भरत ने। तो इस साइड में लिख दोगे बाई स्टॉक टेकन, स्टॉक टेकन, ठीक है। कपिल ने और भरत ने रख ली, ठीक है। ये आप कपिल भरत का नाम लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक टेकन, बाई कपिल बाई भरत, स्टॉक टेकन। दोनों ने एक एक प्लॉट रख लिया, 10,000 का इसने रख लिया और 10,000 का इसने रख लिया। तो टोटल अगर अपन करें तो 3,30,000 इधर हो रहे हैं, 2 लाख इधर हो रहे हैं, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आपकी कितने का हो गया? अभी आपके 1,30,000 रुपये का इनके प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है। 2:1 के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड कर लो कपिल और भरत, तो मैं साइड में कर देता हूँ 1,30,000 इंटू 2/3 इंटू 1/3। 3 से डिवाइड कर लो तो 3 4 12 हो रहा है, 1 तो 10, तो 3 43,333 इंटू 2, तो ये आपके 86,667 एंड 43,333, ठीक है। ये इस रेशियो के अंदर डिवाइड हो गया, तो 86,667 इसके आगे और 43,333 इसके आगे, टोटल आपके 3,30,000 हो गया। प्रॉफिट अपन देख सकते हैं, ये का यही आ रहा है 4th क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब केवल और केवल ट्रांसफ़र करने का काम है भी, और कुछ नहीं है। ये जॉइंट बैंक इधर आ जाएगा, तो इस साइड के अंदर लिख दोगे कहाँ से आएगी? जॉइंट वेंचर से आया, परचेज का 1,50,000 रुपीज़। इसके बाद में बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेज के हैं, एक्सपेंसेज के कितने हैं? 50,000 रुपीज़।
यहाँ पे कपिल और भरत का नाम है तो इसको यहाँ पे लिख दो, बाई जॉइंट वेंचर के नाम से किस चीज़ की अमाउंट है, अभी ये प्रॉफिट की अमाउंट है तो 86,667 और 43,333। इस जॉइंट बैंक को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं टू जॉइंट वेंचर के नाम से किस चीज़ की अमाउंट है, ये भी सेल्स की अमाउंट है 3,10,000 है, 3,10,000। ये कपिल और भरत का नाम है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो टू जॉइंट वेंचर किस चीज़ का, भी स्टॉक टेकन की अमाउंट है, ये स्टॉक जो रखा इन्होंने प्लॉट जो रखे 10,000 दोनों के हैं, 10,000 एंड 10,000। अब इनका हिसाब कर दो। कपिल इधर बोल रहा है 1,25,000 मैंने जो बैंक में जमा करवाया प्लस मेरा प्रॉफिट, तो टोटल इसके कितने बनते हैं 1,20,000, 2,11,000, 2,11,667 रुपये इसके बनते हैं। 10,000 का इसमें से इसने प्लॉट रख लिया तो ये हम काट लेंगे पैसा, बाकी इसका दे दो। तो टू जॉइंट बैंक भरत का ये कपिल का हिसाब कर दो भी कितने के 2,01,667 रुपये इसको दे दो, तो इसके 2,11,667 का हिसाब हो गया। ऐसे ही इसके 70, 1,10,000, 1,18,000, 1,18,333 रुपये इसके बनते हैं। 10,000 का इसने प्लॉट रख लिया तो 1,08,333 रुपये इसको पेमेंट कर देंगे और टोटल 1,18,333 का इसके हिसाब हो गया। ठीक है, ये फाइनल पेमेंट की अमाउंट आ रही है। ये अमाउंट इधर ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि जॉइंट बैंक लिखा हुआ, पेमेंट किया है, बैंक में डिपॉजिट होते हैं तो इधर आता है, बैंक में विड्रॉल हो रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं तो इधर आएगा। तो इस साइड में लिख देंगे बाई को वेंचर लिख दो चाहो तो आप, कपिल का और भरत का। कपिल को पेमेंट किया 2,01,667 का और इसको 1,08,333। ठीक है, अब दोनों साइड की जो आपकी अमाउंट है ये आपकी इक्वल आनी चाहिए, तो इसकी टोटल करके देख लेते हैं अपन। देखो भी ये 2,03,000, 5,10,000 रुपये इसकी इधर टोटल हो रही है 5,10,000 रुपये। ठीक है, और इस साइड की टोटल भी 5,10,000 अगर हो रही है तो सही है। तो 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000 और 2 5,00,000, 5,08,000, 5,09,000, 5,10,000, तो 5,10,000 इस साइड की टोटल। ठीक है, यानी कि कन्फ्यूजन आपके लगभग कुछ होना ही नहीं चाहिए। डेबिट साइड में क्या आना है, क्रेडिट साइड के अंदर क्या आना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स है। फिर डेबिट में क्या आ रहा है, क्रेडिट में क्या आ रहा है, सारा का सारा फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो कर लोगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो इसमें इतना ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।